एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में। तो कई बार एज अ कोडिंग एस्पिरेंट हमारे दिमाग में कुछ ऐसे टेक से रिलेटेड सवाल आते हैं जो हमें बार बार परेशान करते हैं, और इनमें से एक सवाल यही है कि अगर मुझे एज अ स्टूडेंट, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एस्पिरेंट, मुझे अगर एक अच्छी इंटर्नशिप या एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो क्या मुझे डीएसए पे फोकस करना चाहिए या फिर मुझे डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। और ये ऐसा सवाल है जो शायद सिर्फ आपके अंदर यूनिक सवाल नहीं है, ये ऐसा सवाल है जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं, चाहे वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और कई ऐसे स्टूडेंट जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं बट टेक सेक्टर के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इस सवाल को जब भी मैं सुनती हूं तो इसका एक ही सटीक, एक ही क्रिस्प जवाब मेरे दिमाग से निकलता है कि दिस सवाल इज वेरी सिमिलर टू सेइंग कि इफ आई वांट टू लिव, क्या मुझे हवा की जरूरत है या मुझे पानी की जरूरत है। बेसिक आंसर ये है कि हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है और दोनों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो हमारा टेक सिनेरियो है, हायरिंग हो गया, कंपनी के अंदर काम करना हो गया, सारी चीज़ें हो गई अबाउट द इंडस्ट्री। एज अ टीचर आई एडवाइज यू एज अ स्टूडेंट कि हमें दोनों चीज़ों को सीखना पड़ेगा और इनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसमें असली सवाल हमारे पास निकल के आता है कि हम दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या अगर हमें सीखना है तो किस चीज़ को हम पहले सीखें। अगर हम डीएसए की बात करें तो डीएसए को सीखने के एज अ टीचर मुझे दो सबसे बड़े फायदे लगते हैं। सबसे पहला, डीएसए जो है हमारी जो टॉप की मैंग कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, जो जनरली हमारे हायर पैकेजेस ऑफर करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे गूगल हो गया, अमेजॉन हो गई, फेसबुक हो गई, ऊबर हो गई, या हमारे कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड टेक स्टार्टअप्स हो गए जैसे रेजर पे हो गया। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो कंपल्सरीली हमसे इंटरव्यू राउंड्स के अंदर डीएसए पूछेंगी। तो उस केस में अगर हमें डीएसए आता है तो उन राउंड्स को हम क्लियर कर पाएंगे और वहां पर हम हायर हो पाएंगे, अगर वो हमारी ड्रीम कंपनी है तो। और सेकंड फायदा होता है डीएसए को सीखने का कि ये हमारी कंप्यूटर साइंस की जो कोर अंडरस्टैंडिंग होती है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। कल को अगर जाके हम डेवलपमेंट का ही कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं पर अगर हमें डीएसए के भी कॉन्सेप्ट्स आते होंगे तो कई सारी टूल्स, कई सारी एल्गोरिदम्स को समझने में, इंप्लीमेंट करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। इट्स बेसिकली लाइक खाना हम बना पाएंगे पर उसके ऊपर मिर्च, मसाला और फ्लेवर भी एडिशनल हम ऐड कर पाएंगे जिससे वो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन के अंदर जाना है, पर वहां पर जाने के लिए हमें रेज्यूमे सबमिट करना पड़ेगा और रेज्यूमे के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए डेवलपमेंट से रिलेटेड। चाहे हम इंटर्नशिप के लिए हायर होते हैं किसी टेक कंपनी में या प्लेसमेंट के लिए हायर होते हैं, मेजॉरिटी चांसेस ये हैं कि हम वहां जाके डेवलपमेंट ही कर रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको फ्रीलांसिंग या ओपन सोर्स जैसी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जाके अप्लाई करना है, सीख करना है उन अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वहां पर आपको डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो पैकेज अच्छा ऑफर कर रही होती हैं, पर जब वो रोल के लिए हायर करती हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए नहीं हायर कर रही होती। वो कहती हैं कि हमें फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, हमें रिएक्ट जेएस डेवलपर चाहिए, हमें नोड जेएस डेवलपर चाहिए, या हमें सिंपल एक बैक एंड डेवलपर चाहिए जिसमें वो टेक्नोलॉजीज बता देंगी अपनी। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो फिर अपने इंटरव्यू राउंड्स के अंदर आपसे डेवलपमेंट रिलेटेड सवाल पूछेंगी। हो सकता है आपसे जावास्क्रिप्ट के सवाल पूछ लिए जाए, हो सकता है आपसे CRUD ऑपरेशंस के बारे में पूछ लिया जाए, आपसे कोई छोटी सी टू डू ऐप जैसी एक्टिविटी उसको बिल्ड करने के लिए दे दिया जाए। तो इन सारे के सारे सिनेरियोज में हमें डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है और इसीलिए डेवलपमेंट को सीखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम अपने रियल सवाल को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन सा हमें पहले सीखना चाहिए। सबसे पहला केस हमारे पास आता है थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स का। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जिनका इंटर्नशिप सीजन चल रहा है, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट सीजन चल रहा है। अगर आप हेविली अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में, यानी आपके कॉलेज के अंदर कंपनीज आती हैं और आप उन्हीं कंपनीज के अंदर हायर होना चाहते हो, अगर आप उन ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको डीएसए पर थोड़ा सा एक्सटेंसिवली ज़्यादा फोकस करना चाहिए और डेवलपमेंट को आपको पैरेलली करना चाहिए जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स जिनको ऑफ कैंपस मैंग कंपनी से अंदर अप्लाई करना है। उसके अलावा सेकंड केस आता है हमारे थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स का जो ऑफ कैंपस के अंदर जाना चाहते हैं पर जो नॉन मैंग कंपनीज के अंदर जाना चाहते हैं। वहां पे हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को, क्योंकि जब हम ऐसी कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जो डायरेक्टली अपने फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर्स को हायर कर रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि वही कोर स्किल्स आपके रेज्यूमे के अंदर होनी चाहिए, उन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आपको फोकस करना है ऑन डेवलपमेंट एज योर कोर, बट उसके साथ में भी हमें डीएसए को करते जाना है क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है हमारे लिए कोर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की। एंड बाकी हमें नहीं पता कि आज हम जिस कंपनी के अंदर जा रहे हैं 2 साल बाद हो सकता है हम किसी और दूसरी कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहें और वहां पर हमसे डीएसए पूछ लिया जाए। तो डीएसए सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे सिर्फ फ्रेशर लेवल पे पूछी जाती है। अगर आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया एंड फिर आप किसी बिग एमएनसी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपसे इंटरव्यू राउंड्स के अंदर डीएसए पूछा जा सकता है। सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग टू। तो उस केस में हमें पहले
ये डिसाइड करना पड़ेगा अगर हम 3rd 4th ईयर स्टूडेंट है कि इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए किस तरीके की कंपनी में हम जाना चाह रहे हैं, एंड उस हिसाब से कौन सी स्किल के ऊपर हमें डबल डाउन करने की जरूरत है। पर डबल डाउन करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दूसरे वाली स्किल को हम इग्नोर कर दें, उसको भी हमें पैरेलली साथ में लेके चलना पड़ेगा जैसे जैसे हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता रहता है। एंड उसके बाद केस आता है हमारे 1st एंड 2nd ईयर स्टूडेंट्स का, जिनके पास एक काफी बढ़िया एडवांटेज है, जो है एडवांटेज ऑफ टाइम। आपके पास एम्पल टाइम है कि आप डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों को ही अच्छे से सीख सकते हो अपने टाइम के अंदर। और इसमें अब आपके लिए ऑप्शन है कि आप पहले डीएसए सीखना चाहते हो या फिर आप पहले डेवलपमेंट सीखना चाहते हो। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो। यू कैन आइदर लर्न डीएसए फर्स्ट देन डू डेवलपमेंट, और यू कैन डू डेवलपमेंट फर्स्ट देन डू डीएसए। और इसमें भी दोनों के अलग अलग आपको फायदे दिखेंगे। वो फायदे हो सकता है इमीडिएटली आपको 1-2 महीने 4 महीने के अंदर ना दिखे, पर एट द एंड ऑफ योर 1 ईयर और 2 ईयर अगर आपने दोनों स्किल्स को अच्छे से सीख लिया होगा तो आपको फायदे नजर आ रहे होंगे कि हाँ ये चीजें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया। अगर आप जनरली डीएसए पहले सीखते हो, डेवलपमेंट बाद में सीखते हो, क्योंकि डीएसए के अंदर हम काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को बार बार सीख रहे होते हैं, थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसमें। तो इसीलिए एक बार अगर आपने डीएसए सीख लिया उसके बाद आपके लिए डेवलपमेंट पे शिफ्ट करना कंपेरेटिवली ईजियर होगा। ये मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं जो पहले डीएसए सीखते हैं उनके लिए डेवलपमेंट पे शिफ्ट होना, डेवलपमेंट जर्नी के अंदर जाना थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान होता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से जो हमारी बिग एमएनसीज होती हैं वो अगर हमारे इंटरव्यू राउंड्स ले रही होती हैं डीएसए के, तो वो जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए राउंड्स ले रही होती हैं। तो उन्हें पता होता है कि बेसिक लॉजिक या बेसिक कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स अगर स्टूडेंट को समझ आ रहे हैं तो आगे जाके चाहे हम इसे वेब डेवलपमेंट में डालना चाह रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट में डालना चाह रहे हैं, किसी और फील्ड में डालना चाह रहे हैं, जनरली वहां पे अडाप्ट कर लेंगे, वहां पे हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। सेकेंड केस होगा जिसमें आप पहले डेवलपमेंट सीख रहे हो और फिर आप डीएसए सीख रहे हो। इस केस का बड़ा फायदा ये है कि कोडिंग आपको बोरिंग नहीं लगेगी इनिशियल स्टेजेस में और आपके क्विट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। कोडिंग फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट काफी सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं, पर जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स बीच में क्विट कर देते हैं और उसका रीजन ये होता है कि हमें चीजें मुश्किल लग रही होती हैं। जब हम डीएसए करते हैं, सवाल सॉल्व करने जाते हैं, हमसे लॉजिक शुरुआती स्टेजेस में बनता नहीं, हम थोड़ा सा लेट डाउन हो जाते हैं और उस केस में हम उस चीज को क्विट कर देते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मुश्किल चीज से हम बचना चाहते हैं, आसान चीज की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में इफ यू स्टार्ट विद डेवलपमेंट तो आपको कोडिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी एज कंपेयर टू डीएसए। ये मैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, बाकी सबका अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है। कुछ स्टूडेंट्स को डीएसए बहुत अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट अच्छा लगता है, बट जनरली एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको डेवलपमेंट ज्यादा मजेदार लगेगी करने में, क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने आज कोड किया, हमें अपनी वेबसाइट बनती हुई दिखती है, कुछ चीजें हमें दिखती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, हमें एग्जाम्पल्स दिखते हैं कि कैसे जो स्किल हम सीख रहे हैं वो कैसे रियल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई हो रही है, कैसे उसका एक्चुअल यूज हमें दिखाई दे रहा होता है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो इसीलिए इफ यू स्टार्ट विद डेवलपमेंट योर कोडिंग जर्नी बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग और आपका मन ज्यादा करेगा और आप ज्यादा टाइम तक टिके रह जाओगे। और अगर आप टिके रह गए उस चीज के ऊपर, अगर आप कोडिंग के अंदर टिके रह गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस फील्ड के अंदर और फिर कुछ भी हो जाए आपको क्विट करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, वो एक ज़ील आ जाएगी नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखने की। तो ये फायदा होता है इफ यू स्टार्ट विद डेवलपमेंट एंड उसके बाद यू कैन डू योर डीएसए। तो दोनों ही केसेस के अलग अलग प्रोज हैं, कौन सा सच किसी का नहीं है। दोनों ही केसेस में आप कोई भी पाथ चूज करो आपको नुकसान नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आप एक फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट हो जो दोनों को ही करने वाले हो अपने आने वाले साल के अंदर। तो जब फाइनली आपका इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन हिट करेगा तब आप दोनों के साथ प्रिपेयर्ड होगे, डेवलपमेंट आप सीख चुके होगे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होंगे, आप चाहो तो हैकाथॉन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और साथ के साथ इंटरव्यूज के लिए डीएसए रेडी भी होगे। तो हर तरीके की कंपनी के लिए यू विल बी इंटरव्यू रेडी, यू विल बी प्लेसमेंट रेडी। तो आई होप कि जिन भी स्टूडेंट्स को ये सवाल थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, हमें एक डायरेक्शन मिली होगी, हमें एक क्लैरिटी मिली होगी कि क्या हमारा गोल है और हमें किस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, किस तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रक्चर, उनको प्लान करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोडिंग से रिलेटेड, डीएसए डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।